नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर कुमार और छपरा में सारण में जो चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं और 2005 के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सालों का लंबा गैप रहा है, जबकि बिहार में जो चुनावी हिंसा है वो लगभग बंद सी हो गई थी। उसके पहले बिहार चुनावों के दौरान हिंसा के लिए बदनाम हुआ करता था। 2005 के बाद हमने देखा कि चुनाव में जो हिंसा होती है वो काफ़ी कम हो गई, न के बराबर हो गई और लोग काफ़ी निश्चिंत से नज़र आते थे। लोग इसके बारे में बात भी अब नहीं करते थे। हम आपको आंकड़ों से समझाने की कोशिश करेंगे आज एनडीटीवी इंडिया पे कि बिहार में जो चुनावी हिंसा है उसका इतिहास क्या रहा है और क्यों बिहार बदनाम रहा चुनाव के दौरान हिंसा के लिए। देखिए, अगर ये बदकिस्मती है, मेरे हाथ में 2 पन्ने हैं। जब मैंने चुनावी हिंसा का बिहार में इतिहास निकालने की कोशिश की तो छोटे फ़ॉन्ट में भी 2 पन्नों में ये पूरा भर गया, 2 पन्ना पूरा भर गया। तो ये बिहार के लिए बदकिस्मती की बात है कि आप जब चुनावी हिंसा की बिहार में बात करते हैं तो 2 पन्नों में ये आंकड़े आते हैं, वो भी चुनिंदा आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप देखेंगे कि 1970 से लेकर 1969 से लेकर और अभी तक का जो आंकड़ा है बिहार में, उसमें जितने चुनाव हुए हैं उसमें हिंसा, किस तरह की हिंसा लोगों ने देखी है, कितने लोगों की मौत हुई है, और ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये ऐसे आंकड़े हैं जो शायद आपकी नींद खोल दे और आपको उस अतीत में लेके चला जाए जो एक बुरा दौर था चुनाव का, जिस समय हम देखते थे कि बिहार में जब भी चुनाव होता था तो चाहे वो बूथों पर हिंसा हो रहा हो, चाहे वो नक्सली हिंसा हो रही हो, और जो सिक्योरिटी बल होते थे, जो सुरक्षा बल होते थे चुनाव कार्य में जो लगे होते थे, उनकी मौतें होती थी, लैंडमाइन ब्लास्ट होते थे। तो वो सारे आंकड़े जो हैं मैं आपके लिए जुटा के लाया हूँ एनडीटीवी पे, और आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि बिहार में जो चुनावी हिंसा है उसका इतिहास क्या रहा है। देखिए, जो पहला मिड टर्म जनरल इलेक्शन हुआ वो 1969 में हुआ, जिसमें बिहार में 4 लोग मारे गए और 200 लोग घायल हुए थे। ये एक छोटा आंकड़ा है। उसके बाद आप चले जाएं 1977 में इलेक्शन में जो ये आंकड़े बता रहे हैं उसमें 194 घटनाएं हुई थी, 26 लोग मारे गए थे और 310 लोग घायल हुए थे, और डेथ टोल जो है वो 38 हो गया था, जिसमें से 78 लोग वुंडेड थे। उसके बाद 1985 में ये असेंबली इलेक्शन हुआ बिहार में, जिसमें 1370 घटनाएं दर्ज की गई, 70 लोग मारे गए और 282 लोग 248 पीपल गॉट किल्ड, 282 लोग मारे गए। उसी तरह से 1990 में इलेक्शन हुए थे, 1989 में इलेक्शन जो हुए थे उसमें 40 हत्या की बात हो रही है। फिर मिड टर्म जनरल इलेक्शन हुए थे 1991 में, उसमें 53 किलिंग हुई थी, 1232 घटनाएं दर्ज हुई थी, 17 लोग उसमें प्री पोल वायलेंस में मारे गए थे, 18 लोग इलेक्शन के दौरान मारे गए थे फर्स्ट फेज़ में, 15 लोग सेकंड फेज़ में मारे गए थे, 3 लोग जो है पोस्ट पोल में मारे गए थे। और जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, जिसके चलते आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, वो भी पोस्ट पोल वायलेंस है, जो छपरा में जो हमने आज देखा। सबसे 1995, ये भी बहुत चौंकाने वाला आंकड़े हैं, इसमें 54 लोग मारे गए थे, 163 लोग घायल हुए थे। और उसके बाद 1996 की अगर आप बात करें तो इसमें लैंडमाइन ब्लास्ट भी हुआ था। लैंडमाइन ब्लास्ट में बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स की जान गई थी, जो कि ब्लास्ट हुआ था जहानाबाद, चतरा और हज़ारीबाग में ब्लास्ट हुआ था। उसी तरह से 1998 के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 44 जानें गई थी बिहार में। कुल मिला के अगर आप देखें 1999, इसने ये बोलते हैं कि 1999 जो है वो सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी इस चुनाव में बिहार में जो हुआ था। उसमें 76 लोग मारे गए थे, जिसमें 30 पुलिस के जवान थे और लगभग 2000 के आसपास जो है वो केस दर्ज किए गए थे। 663 जो है वो इलेक्ट्रल वायलेंस के केस थे और जिसमें 150 लोग उसमें घायल हुए थे। पंचायत चुनाव हुए थे, ये हुआ था 2001 में बिहार में, और ये काफ़ी लंबे स्पैन के लिए हुआ था पंचायत चुनाव, जिसमें 2001 में ये चुनाव हुआ था, 2003 तक हत्याएं होती रहीं इसमें, और टोटल 64 मुखिया, वार्ड काउंसलर, पंचायत मेंबर्स, ये लोगों की हत्याएं हुई थी। मतलब जो लोग जीत के आए थे, उसके बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था वो लगभग 2 साल तक कंटिन्यू रहा और उसके बाद हुआ था। और ये पूरा जो मसला है, पूरा जो पोस्ट पोल वायलेंस का जो इतिहास था बिहार में, वो बदला केजे राव के आने के बाद। केजे राव जो है वो 2004 के जनरल इलेक्शन में आए। उस साल 2005 में जो बिहार असेंबली इलेक्शन हुए उसमें भी 27 मौतें हुई थी, लेकिन 2004 के बाद से स्थितियां जो है वो सुधरनी शुरू हो गई। और केजे राव वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने काफ़ी कड़ाई किया और
ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जो केंद्रीय पैरामिलिट्री बल है, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो हर बूथ पे जाएं। इसके पहले बिहार पुलिस के जवान होते थे, होमगार्ड के जवान होते थे, और उनसे ये जो वायलेंस है बिहार में वो कंट्रोल हो नहीं पाता था, स्पेशली जो पोल रिलेटेड वायलेंस है। तो पैरामिलिट्री जवानों को लगाया गया, पंजाब पुलिस को पहली बार लगाया गया था। इसकी खासी चर्चा हुई थी। केजे राव जब आए थे और वो हेलीकॉप्टर से खुद पूरे बिहार का दौरा करते थे, और उसके बाद लोगों ने देखा कि धीरे धीरे जो है ये पूरा मामला जो है वो ख़त्म सा होने लगा। अब अगर आप अभी की बात करें, वर्तमान में बात करें, तो किसी भी क्षेत्र में जहाँ चुनाव होता रहता है, कोई भी लोकसभा या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहाँ पे लोग अमूमन निश्चिंत से रहते हैं। उन्हें इस बात का अब डर नहीं सताता कि वायलेंस होगा। पहले इससे जो हत्याएं होती थी, जो वायलेंस होता था, इसके डर से बहुत सारी महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन अब वो ऐसी बात नहीं है। बहुत सालों के गैप के बाद, 2005 के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद इस बार जो है छपरा में हमने देखा, क्योंकि ये मुकाबला बहुत कड़ा था, तो हमने देखा कि यहाँ पे रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में थी और उनके विरुद्ध में राजीव प्रताप रूडी थे, जो कि यहाँ से 2 बार के सिटिंग एमपी हैं। और उसके बाद कल जो है 4 घटनाएं हुई छपरा में, और आज जो है जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ जिसमें गोलीबारी हुई, उसमें एक व्यक्ति की जान गई और 2 लोग घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है। बिहार से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया।